This module is about the composition and functions of the university syndicate. We know that a Senate is the governing body of the university. तो फिर ये syndicate क्या है? Why is it part of the governing process of the university? तो इसमें हम डिटेल में देखते हैं. हमारा रेफरेंस जो है वो फेडरल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस ही होगा. फेडरल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस में सिंडिकेट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? The syndicate shall be the executive body of the university and shall, subject to the provisions of the ordinance and the statutes, exercise general supervision over the affairs and management of the university. So, syndicate is the executive body of the university. जब हम ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि इसके जो members होंगे they will not from other fields of the country, जो भी इंडस्ट्री वगैरह से लोग नहीं होंगे, बल्कि जो इसके members होंगे they would be from the university, unlike Senate. क्योंकि Senate की जो composition है उसमें मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग भी इन्वॉल्व हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के लोग भी इन्वॉल्व हैं, एलुमनाई भी इन्वॉल्व हैं, तो उसकी कॉम्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होती है. जबकि जो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट है, बिकॉज इट इज़ नॉट द गवर्निंग बॉडी, इट इज़ द एग्जेक्टिव बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो इसके जो मेम्बरान्स हैं वो सारे के सारे मेम्बरान जो हैं वो यूनिवर्सिटी से ही होते हैं. इसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल होता है. द वाइस चांसलर हु शैल बी द चेयरपर्सन, द डीन्स ऑफ द फैकल्टीज ऑफ द यूनिवर्सिटी. एक यूनिवर्सिटी में जितने भी फैकल्टीज हैं उनके डीन्स हैं वो सब के सब सिंडिकेट के मेंबर्स होते हैं. 3 प्रोफेसर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द सेनेट to be elected by the university teachers in accordance with procedures to be prescribed by the Senate. तो ये वो प्रोफेसर्स होंगे जो कि सेनेट के मेंबर नहीं हैं, और इसी के साथ साथ ये इनको मुंतखब कौन करेगा? यूनिवर्सिटी के टीचर्स ही इनको मुंतखब करेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, कि अगर यूनिवर्सिटी के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं तो उनके प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सिटी सिंडिकेट के मेंबर्स होंगे, जस्ट लाइक डीन्स ऑफ द फैकल्टीज, द रजिस्ट्रार, द ट्रेजरर एंड द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन. टेन्योर एज पर FUO के जो सिंडिकेट के मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितना हो सकता है? Members of the syndicate other than ex officio members shall hold office for 3 years. Ex officio members के पास जितना अरसा वो एक पोजीशन पे होंगे उतना अरसा वो सिंडिकेट के मेंबर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक डीन है वो 3 years के लिए बना है डीन एंड देन फॉर द नेक्स्ट 3 years, तो दैट पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ सिंडिकेट फॉर 6 years बाय वर्च्यू ऑफ हर और हिज पोजीशन. लेकिन अगर जो मेंबर्स नहीं है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, उनका टेन्योर 3 साल से ज़्यादा का नहीं होता. Quorum at meeting. The quorum for a meeting of the syndicate shall be 1/2 of the total number of members, a fraction being counted as 1. The syndicate shall meet at least once in each quarter of the year. तो आप जो सिंडिकेट की मीटिंग एक्सपेक्ट की जाती है कि ये क्वार्टरली हो, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ताकि जो यूनिवर्सिटी के जितने भी मैटर्स हैं वो सब के सब सिंडिकेट में प्रेजेंट किए जा सके. ऐसा ना हो कि अगर साल में एक मीटिंग हो तो एजेंडा इतना ज़्यादा हो कि उसके ऊपर फैसले करने मुश्किल हो जाए. तो क्योंकि ये एग्जेक्टिव बॉडी है इसीलिए इसकी मीटिंग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती रहनी चाहिए ताकि एजेंडा आइटम्स जो हैं वो एक उनका जो नंबर है वो मुनासिब हो कि जिसके ऊपर डिसीजंस लिए जा सकें. की पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एज पर FUO to consider the annual report, the annual and revised budget estimates and to submit these to the Senate, to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the university. तो एनुअल रिपोर्ट भी सिंडिकेट ने बनानी है, बनाने के बाद सेनेट को प्रेजेंट करनी है, और इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के बिहाफ के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं. तो ये उसकी पावर्स में शामिल है. To cause proper books of account to be kept for all sums of money received and expended by the university and for the assets and liabilities of the university.
to receive and manage any property transfer and grants, bequests, trusts, gifts, donations, endowments and other contributions made by the university, to administer any funds placed at the disposal of the university for specified purposes, to provide the buildings, libraries, premises, furniture, operators, equipment and other means required for the carrying out the work of the university, to recommend the Senate affiliation or disaffiliation of the colleges, to arrange for the inspection of colleges and the departments, to institute professorship, associate professorship, assistant professorship, lectureship and other teaching posts, or to suspend or to abolish such posts, to prescribe the duties of officers, teachers and other employees of the university, to report to the Senate on matters with respect to which it has been asked to report, to propose drafts of statutes for submission to the Senate, to regulate the conduct and discipline of the students. So आप ये देख रहे हैं कि ये फेडरल यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सिंडिकेट की पावर में और उसके फंक्शन में शामिल हैं. इसमें जो सबसे की बात है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जितने भी यूनिवर्सिटी के मैटर्स हैं रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू फाइनेंसेस, रिलेटेड टू पोजीशंस, पोस्टिंग ऑफ टीचर्स एंड रिसर्चर्स, वो सब की सब सिंडिकेट की जिम्मेदारी है. लेकिन सिंडिकेट बहुत सारा कुछ उसके वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको सेनेट को प्रपोज करना होता है बिकॉज सेनेट इज़ द गवर्निंग बॉडी. तो सेनेट उसके ऊपर फिर उसको एग्री करता है एंड देन थिंग्स आर डन फर्दर, आर प्रोसेस्ड फर्दर. तो जो सिंडिकेट है इट इज़ द एग्जेक्टिव बॉडी और उसकी बहुत पावर्स हैं, उसके बहुत सारे रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं. So overall we would say the syndicate is the executive body of the university. Membership of the syndicate includes representation of all faculties, key officers and senior professors elected by the university teachers. Syndicate has powers to make decisions on a variety of matters and syndicate reports to the Senate.